हेलो एवरीवन, मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का मिनी मैच में स्वागत करता हूँ। डायमंड वर्क की सीरीज चल रही है जिसका डायमंड वर्क पार्ट 8 है। मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस लेक्चर को देख रहे हैं वो पहले डायमंड वर्क के पार्ट 1 to 7 देख लें, फिर डायमंड वर्क के पार्ट 8 की तरफ आए तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर हो पाए। देखिए, सबसे पहले एक फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। क्या है सर वो फॉर्मूला है सर M1 H1D1 अपॉन W1 ऑलवेज इक्वल टू M2 H2 D2 अपॉन W। क्या बात है इसका मतलब, यहां M जो है वो बेसिकली फॉर मैन, H फॉर आवर्स, D फॉर डेज और W फॉर वर्क। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, लेकिन इस लेक्चर के लिए ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको ये फॉर्मूला पता हो जिसमें हम इसी फॉर्मूले पर कई सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? पहला क्वेश्चन कह रहा है सर 15 पुरुष या 20 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो एक पुरुष व 2 महिला उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे। चलिए कर लेते इस सवाल को। सबसे पहली बात कि जब भी आप इस सवाल को कर रहे हो और आप इस सवाल में एक वर्ड देखेंगे कि 15 पुरुष या 20 महिलाएं, या फिर देखेंगे 15 पुरुष अथवा 20 महिलाएं, तो जब भी आप इस बात को देखेंगे तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि सर कितने पुरुष थे? सर 15 पुरुष यानी कि मेल। अच्छा, ये 15 पुरुष और क्या थी सर? बराबर 20 महिला यानी वुमेन। मैं मान रहा हूं एक आदमी की इफिशियंसी M है तो 15 की कितनी होगी सर? 15 है। एक वुमेन की इफिशियंसी W है तो 20 वुमेन की कितनी होगी सर? 20 W। अब आप देख रहे हैं कि सर ये भी 7 दिनों में कर रहे हैं, ये भी 7 दिनों में कर रहे हैं, तो आप बताओ ये इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी, और मैं मल्टीप्लाई यहाँ 7 से कर दूं, यहाँ मल्टीप्लाई 7 से कर दूं, तो ये बातें क्या हो जाएगी सर? वर्क। क्योंकि इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम हम सब जानते हैं क्या होता है सर? वर्क। कार्य गुणा समय बराबर होता है सर, कार्य क्षमता गुणा समय बराबर होता है किसके? कार्य के। तो आप देख रहे हो जब ये दोनों बात बराबर है तो 7 से 7 तो कट चुका होगा, तो जो बात कटनी ही है उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि सर मुझे 7 से 7 नहीं लिखना था, मुझे डायरेक्टली लिखना था कि 15 M बराबर है किसके सर? 20 वुमेन के। तो आप बताओ अगर मैं यहाँ से M अपॉन W करूँ तो क्या ये नहीं आ रहा होगा सर 20/50? और अगर मैं 5 से मिनिमाइज कर दूं तो 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15। इट मीन efficiency of man is 4 and efficiency of woman is 3। यानी एक आदमी की कार्यक्षमता 4 है और एक औरत की कार्यक्षमता कितनी है सर? 3। आप देख रहे होंगे कि 15 गुणा 4 60 होगा और 20 गुणा 3 कितना होगा सर? 60। तभी ये दोनों बातें आपस में कैसी हो पा रही होंगी सर? बराबर हो पा रही है। तो सबसे पहले जब हम इस टाइप के कॉन्सेप्ट, इस टाइप के सवालों को करेंगे तो सबसे पहला काम है हमारा कि सर हम एफिशिएंसी फाइंड करें, फर्स्ट स्टेप। देन हम वर्क फाइंड करें। थर्ड, हम उस ग्रुप की एफिशिएंसी फाइंड करें जिस ग्रुप से काम करवाना है। एंड द लास्ट वन इज हम टाइम निकालें कि हम सर कितना समय लग रहा होगा, क्योंकि बेसिकली हमसे सवालों में पूछा यही है। तो सबसे पहले हमने एफिशिएंसी निकाली सर, कितनी आ रही है? 4/3। अब हमें क्या निकालना है सर? वर्क। तो आप बताओ अगर मैं वर्क निकालूं तो मैं यहाँ रख लूं चाहे यहाँ रख लूं, वर्क तो सेम ही आना है। अगर मैं 15 M की एफिशिएंसी कितनी है सर? 4, और दिन कितने ले रहे थे सर? 7, क्योंकि वो मैंने यहाँ से मिटा दिए थे। कितने सर? 7। यानी टोटल वर्क कितना है सर? 15 × 4 × 7। आप ये बात याद रखें कि जब भी आप इस टाइप के सवालों को कर रहे होंगे तब आप ये याद रखें कि इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना नहीं है, क्योंकि जब तक जरूरत नहीं मिलेगी तब तक ना हम गुणा करेंगे और ना ही भाग करेंगे। अब आप तीसरा पॉइंट क्या था सर? उस ग्रुप की एफिशिएंसी निकालना जिससे काम कराना है। आप बताओ ग्रुप में कौन कौन? ग्रुप में सर 1 मेल और 2 फीमेल। आप बताओ एक मेल की एफिशिएंसी तो हमें पता है 1 × 4, और वुमेन की एफिशिएंसी पता है सर 3। आप बताओ ये कितना हो रहा होगा? 4 + 6 = 10। यानी इस ग्रुप की एफिशिएंसी है 10 और से काम कराना है इतना। तो आप बताओ टाइम बराबर क्या होता है सर? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या होता है सर? टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आप बताओ वर्क कितना है सर? वर्क है 15 × 4 × 7, और एफिशिएंसी है 10। इससे ये घटेगा 6 टाइम, और 6 7 जा 42। यानी कितने दिन लग रहे होंगे सर? 42 दिन। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल सर 27 पुरुष अथवा 54 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 27 पुरुष अथवा 54 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है, तो 2 पुरुष और 5 महिलाओं से कितने दिनों में पूरा करेंगे? सेम मैंने बोला था अथवा या वो मिलेगा या वर्ड मिलेगा तो हम डायरेक्टली बराबर करेंगे। सर 27 मेल है
और ये इक्वल है किसके सर 54 वुमेन के। आप बताओ m/w कर दूं मैं यहाँ से तो ये कितना आ रहा होगा सर 54/27 इट मीन 2/1। यानी पहला काम हो चुका है सर, इफिशिएंसी निकल चुकी है। अब हमें निकालना है सर वर्क। तो अगर मैं यहाँ रख दूं तो 54 वुमेन की इफिशिएंसी 1 और दिन कितने ले रहे थे सर काम को करने में, ये दिन ले रहे थे सर 12, यानी टोटल वर्क है हमारा इतना 54 × 12। अब उस ग्रुप की इफिशिएंसी जिससे काम करवाना है तो ग्रुप में कौन कौन है सर, ग्रुप में है 2 पुरुष और 2 मेल एंड 5 वुमेन। आप बताओ 2 पुरुष 2 की क्षमता से और 5 पुरुष 1 की क्षमता से, यानी 4 + 5 बराबर कितना सर। हमारे पास ग्रुप की इफिशिएंसी है, हमारे पास वर्क भी है, हमें टाइम निकालना है। तो आप बताओ क्या टाइम बराबर नहीं होता वर्क अपॉन इफिशिएंसी। तो वर्क कितना है सर 54 × 12 एंड द इफिशिएंसी इज 9 6 54 एंड 12 6 72, यानी डेज कितने ले रहे हो सर 72 दिन। समझ पाया आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़का उसे कितने समय में करेगा। समझ पा रहे हैं आप, कर सकते हैं आप इस सवाल को। सिंपल सा सवाल है। आप बताओ पहले पुरुष कितने हैं सर 1 पुरुष, या कितनी महिलाएं सर 2 महिलाएं, या कितने लड़के सर 3 लड़के बॉयज, यही बात है सर। अब आप बताओ मुझे जब रेशियो निकालना है तो मुझे एक ऐसी संख्या सोचनी है जो 3, 2 और 1 से कट जाए, और वो है सर 6। 1 से कितनी बार सर 6 बार, 2 से कितनी बार सर 3 बार, और 3 से कितनी बार सर 2 बार। यही रेशियो है इनकी इफिशिएंसियों के बीच। तो पहला काम इफिशिएंसी, देन वर्क। आप बताओ वर्क निकालेंगे तो एक पुरुष 6 की क्षमता से कितने दिनों में 88 दिनों में काम को पूरा करता है, यानी सर वर्क है 6 × 88, यही है सर टोटल वर्क। अब आप बताओ ग्रुप है हमारे पास, जिस ग्रुप में कितने सर 1 पुरुष है, 1 ही महिला है वुमेन और 1 ही बच्चा है। तो आप बताओ एक पुरुष की 6, एक महिला की 3 और एक बच्चे की 3, यानी टोटल इफिशिएंसी कितनी सर 11। अगर 11 की इफिशिएंसी से मुझे इतना काम करवाना है तो आप बताओ टाइम बराबर क्या होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी। आप बताओ वर्क कितना 6 × 88, इफिशिएंसी 11 से कितने टाइम्स 8 टाइम्स एंड 6 × 8 = 48, यानी सर आंसर कितना आ रहा होगा 48 है। समझ पाए आप, सिंपल सा सवाल। क्वेश्चन कह रहा है सर 3 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए अथवा 6 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसे कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए सर इसी टाइप का कॉन्सेप्ट सवाल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखिए कैसे सवाल कह रहा है सर 3 पुरुष यानी 3 मैन प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए किसी काम को, अथवा 6 महिलाएं प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए सर प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आप बताओ ये बातें और ये बातें अथवा के बात है तो सर मैंने बराबर कर सकता हूँ। आप बताओ सर 3 से इसको काट दिया जाए 2 टाइम्स, तो यहाँ आएगा सर 5m = 12 वुमेन। आप बताओ m/w कर लूं मैं तो ये कितना आ रहा होगा सर 12/, यानी पहला काम हो चुका है सर इफिशिएंसी आ चुकी है। अब दूसरा काम क्या है सर वर्क निकालना। आप बताओ अगर मैं वर्क निकालूंगा, तो इसमें रख लूं चाहे इसमें रख लूं, तो अगर मैं इसमें रखूं तो 3 × 12 × 5 और दिन लगते थे सर कितने 20, यही टोटल वर्क है। ये और दिन कितने थे सर 20। अब उस ग्रुप से जिससे काम कराना है तो उस ग्रुप में कौन कौन था सर, उस ग्रुप में था सर 5 पुरुष और 4 महिलाएं। आप बताओ 5 पुरुष प्लस 4 महिलाएं, तो सर 5 पुरुष 12 की क्षमता से प्लस 4 महिलाएं 5 की क्षमता से, यानी टोटल कितने दिन सर 80 की इफिशिएंसी से। 80 की इफिशिएंसी से मुझे ये काम करवाना है, तो आप बताओ टाइम तो वही है सर। वर्क कितना है सर 12 × 3 × 5 × 20, इफिशिएंसी कितनी है सर 80, 24 जा 4 3 जा 3 3 जा 9 9 5 जा 45, यानी कितने दिन लग रहे होंगे सर 45 दिन। सेम ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है 6 पुरुष और 8 लड़के काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने समय में करेंगे। आगे के सवाल देखिए सर कैसे सवाल है। अब है सर 6 पुरुष प्लस 8 लड़के, यह शब्द नहीं है। काम को कितने समय में कर रहे हैं सर
10 दिन। कितने दिनों में कर रहे हैं सर काम को? 10 दिनों में। आगे है सर 26 पुरुष प्लस 48 लड़के उसी काम को कितने समय में कर रहे हैं सर? 2 दिनों में। आप बताओ 2 से 5 टाइम्स काट दो, 5 का मल्टीप्लाई करूं तो 30 मैन प्लस 40 चिल्ड्रंस, 26 मैन प्लस 48 बच्चे। आप बताओ मैन इधर आ जाए और बच्चे उधर चले जाएं तो क्या हो जाएगा सर? 30 एम माइनस 26 एम बराबर 48 बी माइनस 40 बी। अरे हाँ के ना? आप बताओ यहाँ 30 में से 26 जाएंगे तो 4, 48 में से 40 जाएंगे तो सर 8। आप बताओ m अपॉन b करूं मैं तो ये कितना आ रहा होगा सर? 8/4, इट मीन 2/1। यानी सर मेरे पास इफिशिएंसी आ गई। इफिशिएंसी कितनी है सर? 2 बना। मुझे क्या निकालना है सर? वर्क। आप बताओ वर्क तो सर किसी में भी रख लूं, चाहे इसमें, वहीं से निकल आएगा। आप बताओ अगर मैं यहाँ रख लूं तो 6 × 2 प्लस 8 × 1 और मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना आ रहा हो सर? 12 और 8 20, यानी 20 × 10। यही है मेरा टोटल वर्क। अब तो टोटल वर्क के बाद मुझे ग्रुप की एफिशिएंसी निकालनी है, और ग्रुप में कौन कौन है सर? काम लास्ट में किससे करवाना था सर? 15 पुरुष और 20 लड़कों से। 15 पुरुष और 20 बच्चे। आप बताओ 15 पुरुष 2 की क्षमता से करेंगे तो 15 × 2 और 20 बच्चे 1 की क्षमता से करेंगे, यानी 30 और 20 50 की एफिशिएंसी से काम हो रहा होगा। तो टाइम तो वही है सर। टोटल वर्क है 200, एफिशिएंसी है 50, 0 से 0, 5 4 20, यानी कितने डेज लग रहे होंगे सर? 4 डेज। सेम कॉन्सेप्ट है जो आपको बताएगी कि सर पहले एफिशिएंसी, फिर वर्क, फिर ग्रुप एफिशिएंसी एंड एट लीस्ट लास्ट में टाइम। ये चारों पार्टों से आपको गुजरना पड़ेगा सर, तभी आप इस सवाल को कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं आप इस बातों को। चलिए क्या कह रहा है सर? 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसे कितने समय में करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट है। आप बताओ 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, और सर महिलाएं कितनी है सर? 10 महिलाएं उसी कार्य को कितने समय में कर सकते हैं सर? 5 दिन में। आप बताओ 5 से 5 काट दिया जाए तो m6m इक्वल टू हो जाएगा 10w। m अपॉन w करूं मैं वो कितना आ रहा होगा सर? 10/6, और 2 से मिनिमाइज कर दूं तो 5/3। ये एफिशिएंसी है सर। अब हमें सर क्या निकालना है? वर्क। आप बताओ यहाँ रख दे, वर्क निकल जाएगा 5 × 5 × 6, यही है सर वर्क। अब ग्रुप एफिशिएंसी निकालो तो सर ग्रुप में लास्ट में किस किस से काम करवाना था सर? ग्रुप में लास्ट में काम कराना था 5 महिलाएं और 3 पुरुष से। 5 महिला और 3 पुरुष। आप बताओ महिला की एफिशिएंसी सर 3 5 जा 15, पुरुष की 5 3 जा 15, 15 मिलके कितना सर? 30। अरे हाँ के ना? आप बताओ एफिशिएंसी है, वर्क है, तो टाइम निकाल सकते हैं। टाइम 5 × 6, एफिशिएंसी था 30। 5 6 जा 30 से 30 कैंसिल आउट, डेज कितने आ रहे हो सर? 5 डेज। समझ पाए आप इस बात को? अच्छा लग रहा है आपको? समझ में आ रही है चीजें? आज के लेक्चर का लास्ट सवाल कर लेते हैं। मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है सर। देखिए क्या कह रहा है? एक पुरुष 3 महिला व 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटों में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष 8 लड़के उसी कार्य को 80 घंटों में पूरा कर सकते हैं, तथा 2 पुरुष 3 महिला उसी काम को 120 घंटों में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 12 लड़के उस काम को कितने समय में कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं आप इस सवाल को? चलिए सर कर लेते हैं कुछ बढ़िया सा सवाल। अच्छा कितने पुरुष है सर? 1 पुरुष। महिलाएं कितने हैं सर? 3 महिलाएं और 4 बच्चे। किसी काम को कितने समय में कर रहे हैं सर? कर रहे हैं कितने समय में? 96 घंटों में। अच्छा काम यही किया गया सर, लेकिन 2 पुरुष और 8 बच्चों द्वारा किया गया कितने समय में सर? कितने समय में सर किया गया? 80 घंटों में। बराबर यही काम किया गया सर किस किस से? 2 पुरुष और 3 महिलाओं द्वारा। 2 पुरुष प्लस 3 महिलाओं द्वारा कितने घंटे में सर? 120 घंटे। कितने घंटे में सर? 120 घंटों में। आप बताओ 96, 80 और 120 किससे कट सकता है सर? 8 से 12 बार, 8 से 10 बार और 8 से 15 बार। अरे हाँ के ना? यानी सर 12, 10 और 15 से कटने वाली संख्या कौन सी है सर? 60। आप बताओ 12 से कितनी बार कट रही होगी?
5 बार, 10 से कितनी बार कट रहा होगा 60, 6 बार, और 15 से 4 बार। कैसे निकाली मैंने इनकी एफिशिएंसी इतनी जल्दी? मैंने बोला सर 12, 10 और 15 से कटने वाली संख्या कौन सी है सर? 60। आप बताओ 12 से कितनी बार कटेगी? 5 बार, 10 से कितनी बार कटेगी? 6 बार, और 15 से कितनी बार कट रही होगी? 4 बार। अब आप देखो कि 2 पुरुष और 1 बच्चे की क्षमता कितनी है सर? 3। ध्यान से समझो इस बात को कि सर 2 पुरुष और 8 बच्चों की क्षमता कितनी है सर? 6। आप बताओ अगर मैं सिर्फ 2 कॉमन ले लूं तो 1 पुरुष और 4 बच्चों की क्षमता कितनी रह जाएगी सर? आधी, 3। अरे हाँ के ना भाई, ये 2 गुने हैं तो क्षमता भी 2 गुनी है, अगर ये आधे होंगे तो क्षमता भी आधी होगी, यानी सर क्षमता कितनी है इनकी? 3। अब आप बताओ अगर इनकी क्षमता 3 है तो 1 पुरुष और 4 बच्चे की यहाँ भी 3 रही होगी। अरे हाँ के ना, अगर यहाँ 3 इनकी है और टोटल क्षमता 5 है तो 3 औरतों की क्षमता कितनी आई सर? 3 औरतों की क्षमता आई सर 2, यानी 1 औरत की क्षमता आ रही होगी सर 2/3। अरे हाँ के ना, ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं आप? दोबारा से समझिए, मैं इस बात को दोबारा से रिपीट करता हूँ। आप देखिए, मैंने देखा 2 पुरुष और 8 बच्चों की क्षमता कितनी है सर? 6। 2 पुरुष और 8 बच्चों की क्षमता 6 है तो 1 पुरुष और 4 बच्चों की क्षमता कितनी होगी सर? 3। अगर ये 1 पुरुष 4 बच्चों की क्षमता 3 है तो 1 पुरुष 4 बच्चों की क्षमता यहाँ भी कितनी होगी सर? 3। यानी बाकी 3 औरतों की क्षमता कितनी होगी? 2। यानी 1 औरत की क्षमता कितनी होगी सर? 2/3। अब सर यहाँ से आप देखिए कि अगर मैं यहाँ औरत की क्षमता रख दूं, इस बात को मैं यहाँ लिख लूं कि सर 2 मैन प्लस 3 और औरत की क्षमता सर 2/3 बराबर कितनी है सर? क्षमता इनकी 4। 3 से 3 काट दूं तो सर 2m बराबर कितना आ जाएगा? ये 2 उधर जाएगा तो 2 बचेगा और m बराबर कितना आ जाएगा सर? 1। यानी एक आदमी की क्षमता कितनी है सर? 1। एक आदमी की क्षमता कितनी है सर? 1। अब मेरे पास सबकी क्षमता है, आदमी की क्षमता 1, औरत की क्षमता यहाँ पे है, और बच्चों की क्षमता हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हम उससे बोला क्या गया सर? 5 पुरुष और 12 लड़के, यानी लड़कों की क्षमता भी हमें निकालनी है। लड़कों की क्षमता भी हमें निकालनी है तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। आप देखो कि 1 पुरुष की क्षमता सर कितनी? 1 प्लस 4 बच्चे, और क्षमता कितनी है सर? 3। ये 1 जाएगा उधर तो 2, यानी बच्चों की क्षमता कितनी आ जाएगी सर? 2/4, यानी 1/2। सबकी क्षमता हमारे पास आ चुकी है। मैं इस बात को एक बार इरेज कर रहा हूँ, फिर हम एक साथ करेंगे। इसे मिटा दूंगा, आप समझ पाए होंगे। देखिए हमने निकाला अभी एक औरत की क्षमता कितनी है सर? 2/3। एक मैन की क्षमता कितनी थी सर? 1। और एक बच्चे की क्षमता कितनी थी सर? 1/2। अब मुझे काम निकालना है, सबसे पहले मुझे वर्क निकालना है। आप बताओ अगर मैं यहाँ रख दूं तो मुझे पता है सर इनकी क्षमता 6 है, और 6 गुणा 80 यानी 6 गुणा 80 यानी टोटल काम कितना है सर? 480। कितना सर टोटल काम? 480। और यही काम मुझे कराना था एक ग्रुप से जिसमें कितने कितने लोग थे सर? 5 पुरुष और 12 लड़के। 5 पुरुष प्लस 12 लड़के। आप बताओ 5 पुरुष यानी 5 गुणा 1 और 12 लड़के यानी 12 गुणा 1/2 लड़के हैं। गलती नहीं हुई क्या? मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग जग रहे हैं या नहीं, समझ रहे हैं आप बताओ 2 से कितनी बार? 6 बार, यानी 5 प्लस 6 टोटल क्षमता कितनी आ रही है सर? 11 इस ग्रुप की। आप बताओ अगर मुझे टाइम निकालना है तो वर्क कितना है सर? 480, और क्षमता कितनी है? 11, यानी सर टाइम कितना लग रहा होगा? इतने ही डेज लग रहा होगा, बाकी आप इसे फ्रैक्शन में कर लेना। चलिए सर, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, आप इस लेक्चर को पूरा देखिए, आपको चीजें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आई। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, जितना प्यार आप हमें दे रहे हैं वैसे ही देते रहिए। और प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पढ़ते रहें, खुश रहें, और जो भी मैथ्स से रिलेटेड डाउट्स आए बिंदास हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे बच्चों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट। थैंक यू।